Hello students, today we are going to read lesson number 2, How the Dog Found Himself a Master. Before you read, you may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. आपको ये पता होना चाहिए कि कुत्ता और भेड़िया जो हैं ये एक दूसरे से संबंधित है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग जो है मनुष्य जो है बहुत काफ़ी सालों से जंगली जानवरों को अपना पालतू पशु बनाता आया है। ये स्टोरी ऐसे ही एक डॉग की है, एक कुत्ते की है जो कि पालतू बन गया था। Dogs were once their own master and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself. एक समय था जब कुत्ते भी ऐसे ही रहते थे जैसे कि भेड़िए रहते हैं। वो किसी के पालतू नहीं थे, जब तक कि एक कुत्ता जो था उसे वो जब पैदा हुआ तो उसे इस तरह की ज़िंदगी पसंद नहीं थी और वो कुछ बदलाव चाहता था और इसी के लिए वो इधर उधर घूम रहा था। Looking for food and being frightened of those who were stronger than he. खाने के लिए वो इधर उधर घूम रहा था और वो डर जाता था जो लोग उससे ताकतवर होते थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. फिर उसने ये डिसाइड किया, ये सोचा कि वो किसी ऐसे आदमी के साथ रहेगा और उसकी नौकरी करेगा जो कि पूरी अर्थ पर, पूरी दुनिया में, इस भूमि पर सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा और वो उसको अपना मालिक बनाएगा और वो उसकी नौकरी करेगा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वो चलता गया और चलता गया, फिर उसे उसी का संबंधी मिला जो कि भेड़िया था और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था और बहुत ज़्यादा वो खूंखार था। Where are you going, dog? The wolf asked. तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते? उस भेड़िए ने पूछा। I am looking for someone to take up service with. Who would you like to be my master wolf? तो उस कुत्ते ने जवाब दिया कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसका मैं नौकर बन सकूँ, जिसकी मैं नौकरी कर सकूँ। क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे भेड़िए? I don't see why not, the wolf said, and disagreed upon. The two men of them went on together. और फिर उस भेड़िए ने जवाब दिया क्यों नहीं, और दोनों फिर इस बात के लिए राज़ी हो गए और वो फिर साथ साथ चलने लगे। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. वो चलते गए और चलते गए, फिर अचानक से वॉल्फ ने अपनी नाक ऊपर उठाई और सूंघने लगा उसे, और फिर एकदम से वो भागता हुआ झाड़ियों में से भागता हुआ वो जंगलों में चला गया। डॉग इस बात से हैरान हुआ। What's come over you master? He asked. What has frightened you so? उसे कुत्ते को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और उसने अपने मालिक से पूछा कि मालिक क्या हुआ, आप किससे डर गए हो? Can't you see there's a bear out there and he
might eat up both of us, you and me. तो उस भेड़िए ने जवाब दिया, क्या तुम देख नहीं सकते हो कि वहाँ पर एक रीछ खड़ा है, वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. The dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat her fill." जब उस कुत्ते ने देखा कि रीछ जो है उस भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, तो उसने उस भेड़िए का साथ छोड़ दिया और उसने ये सोचा कि बस अब जो है रीछ के ही साथ मुझे रहना है, क्योंकि वो इससे ज़्यादा ताकतवर है. और फिर उसने कुत्ते का साथ छोड़ा और वो रीछ के पास चला गया. वहाँ जाकर फिर उसने रीछ से बोला कि क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे. तो रीछ इस बात के लिए तैयार हो गया और वो दोनों फिर साथ साथ चलने लगे. तो फिर रीछ ने कहा कि चलो एक गाय का झुंड देखते हैं, वहाँ से मैं एक गाय को मार दूँगा और फिर हम दोनों खाना खाएंगे और अपना पेट भरेंगे. They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. जैसे ही वो उस झुंड के पास पहुँचे, तभी उन्हें क्या हुआ कि वो एकदम से रुके. उन्हें एक आवाज़ आई, अजीब सी, बड़ी ख़तरनाक सी आवाज़ आई. वो उस आवाज़ को सुनकर रुक गए और जो गाय थी, वो जो झुंड था गाय का, वो भी अब वो ऐसे अपनी आवाज़ निकालते हुए और इधर उधर भागने लगे. वो सब दिशाओं में भागने लगे. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. डियर ने ये सब एक पेड़ के पीछे छिप कर देखा और फिर वो जंगल की गहराइयों में चला गया. Now why did I have to come here? Said he to the dog. It's the lion who rules the forest in these parts. मैं यहाँ पर क्यों आया? उसने कुत्ते से बोला. रीछ ने. किसने बोला ये? रीछ ने बोला कुत्ते से कि मैं यहाँ पर क्यों आया. ये जो जगह है, यहाँ पर शेर का राज है और यहाँ पर इस जगह पे ये जो जंगल है, ये जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर शेर सब यहाँ पे राज्य करता है. द लायन हु इज़ ही. तो उस कुत्ते ने बोला कि लायन, शेर कौन है ये? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि ये सबसे ताकतवर जानवर है पृथ्वी का. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन ऑन अर्थ. फिर उसने बोला कि ठीक है, फिर मैं तुम छोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं किसी ऐसे को अपना मालिक बनाना चाहता हूँ जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. अब वो कुत्ता जो है शेर के पास चला गया उसे ये पूछने के लिए क्या वह उसका मालिक बनेगा. द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम and served him for a long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. शेर इस बात के लिए मान गया जब उसने कुत्ते ने पूछा कि क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे, तो शेर इस बात के लिए मान गया और वो जो है शेर के साथ बहुत सालों तक रहा. उसकी लाइफ में सब बहुत अच्छा हो गई थी. अब कोई भी उसको की शिकायत नहीं करता था, क्योंकि जो शेर है
वो सबसे ताकतवर जानवर है इस पूरे पृथ्वी का, उस पूरे जंगल का वो सबसे ताकतवर जानवर था। तो कोई भी किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसे कुछ कहे या उसे किसी बात के लिए मना करे। बट वन डे द टू ऑफ देम were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. फिर एक दिन क्या हुआ, वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। वो जो हैं बड़ी बड़ी पहाड़ियों जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, उनके बीच में से वो जा रहे थे। तभी जो है अचानक से शेर रुक गया और वो गुर्राया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपना पाँव जो है ज़मीन में मारा और उस ज़मीन पर जब उसने अपना पाँव मारा तो वहाँ पर गड्ढा हो गया। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog. ये क्या है? उस कुत्ते ने बोला और वो थोड़ा सा उसे आश्चर्य हुआ। क्या कुछ गलत हुआ है? I smell a man coming this way, the lion said. We should better run for it or we will be in trouble. तो फिर उस लायन ने बोला कि मुझे जो है किसी आदमी की स्मेल आ रही है यहाँ से, कोई जो है आदमी आ रहा है यहाँ पर, शेर बोला। और फिर उसने कहा कि हमारे लिए अब यहाँ से भागना ही ठीक है, अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए क्योंकि कुछ भी गलत हो सकता है। ओह वेल देन आई शैल से गुड बाय टू यू लायन। आई वॉन्ट अ मास्टर who is stronger than anyone on earth. तो फिर मुझे आपको गुड बाय कहने देना चाहिए, मुझे आपको छोड़ना चाहिए क्योंकि मैं किसी ऐसे के साथ रहना चाहता हूँ जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है। And off the dog went to join the man and he stayed with him and helped And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और फिर उसके बाद उस कुत्ते ने उस आदमी को ज्वाइन कर लिया, वो उसके साथ रहने लगा और इस बात को बहुत टाइम हो चुका है। ये वो जो है आदमी के लिए, मनुष्य के लिए जो है बहुत लॉयल है, उसका हर बात मानता है, उसका ध्यान रखता है और अब उसे किसी और मास्टर की ढूंढने की, किसी और मालिक को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका ये लेसन ख़त्म हो जाता है। ओके, थैंक यू।